हेलो। असीम बेटे। हाँ माँ, बोल रहा हूँ। बेटा, आश्रम से स्वामी जी का फोन आया था, तुमसे बात करना चाहते। यात्रा पे गए हुए थे ना, इसलिए सगाई पे नहीं आ पाए। बेटा, तुम तो जानते हो स्वामी जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। क्यों ना हो, गोद में जो खिलाया है। असीम, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आश्रम हुआ। स्वामी जी की तबीयत नासाज है, तुमसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं छुट्टी लेने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, हो सके तो गीतांजलि को भी साथ ले जाना। स्वामी जी की दिली तमन्ना है गीतांजलि से मिलने की। अच्छा माँ, मैं ईश्वर जी से बात करूँगा। तो वसीम जी, क्या आप स्वामी संपूर्णानंद जी से मिलने जा रहे हैं? जी। अच्छा। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? नहीं, बस एक ही रोज के लिए। 4-5 घंटे का रास्ता है। सुबह जाएंगे, शाम को वापस लौट आएंगे। दरअसल स्वामी जी की बहुत इच्छा थी कि गीतांजलि से मिलें, तो मैं सोच रहा था अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भला स्वामी जी की इच्छा को कैसे नकार सकता हूँ। वैसे आज तक स्वामी जी के बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार के साथ मैं भी दर्शन के लिए जाऊं। जी जरूर, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और एक और चीज, अगर आप जब उनसे मिलेंगे, आपकी जो भी परेशानी हो आप उनसे कहिए। वो आपकी परेशानी दूर करने के लिए आपको एनर्जी देंगे। असीम जी। अरे आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस छोटे मोटे काम निपटा रहा हूँ। परसों आश्रम जाना है ना। जी। गीतांजलि भी आई? जी नहीं, मैं अकेली आई हूँ दरअसल। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पियेंगी क्या? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा मंगवाएं? जी कुछ नहीं, क्यों? मैं जल्दी में हूँ। दरअसल असीम जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी कहिए। असीम जी, आपने इनसे कहा था कि स्वामी जी शक्ति देते हैं। जी हाँ, सही बात है। क्या स्वामी जी हमारे हर दुख को दूर कर सकते हैं? मिसेस वशिष्ठ, सुख दुख तो ऊपर वाले ने हमारे हाथ की लकीरों पे लिख दी, जिन्हें अगर वो भी चाहे तो मिटा नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्वामी जी हमारे सब दुख दूर कर देते हैं। हाँ, लेकिन हमें शक्ति देते हैं कि हम अपने दुखों को स्वीकार करें। दुखों के साथ हंसते हंसते जीने की शक्ति, और फिर धीरे धीरे हम अपने दुखों पर काबू पा लेते हैं। असीम जी, क्या आपने ये सब अपने साथ अनुभव किया है? जी हाँ। कैसे? मिसेस वशिष्ठ, जब शिल्पा को मैंने खो दिया तो मैं बिल्कुल टूट गया था। दुख ने मेरे दिलो दिमाग पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ना मैं हंसता था, ना बोलता था, ना खाता था, ना सोता था। अगर यूं कहूं कि मैं एक जिंदा लाश था तो गलत ना होगा। जिंदगी से तो नाता ही टूट गया था। ऐसे समय में स्वामी जी ने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे शक्ति दी, अपने दुख को स्वीकार करने की शक्ति। और उस शक्ति से मैं फिर से एक बार जिंदगी से जुड़ गया। और आज देखिए, मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई दुख है। असीम जी, आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए ना। दरअसल अगर ये बात मैं अपने घर वालों के सामने कहूँ तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये बात किसी और से मत कहिएगा, सिर्फ स्वामी जी से ही कहिएगा।
जी बेहतर। पर बात क्या है ये तो बताइए। असीम जी, मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें रहकर मैं कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। ये मेरा अपना वो दुख है जिसे मैं जितना भी चाहूं दूर नहीं कर सकती। मैंने इस दुख को स्वीकारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी टीस इतनी गहरी है कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद जाती ही नहीं। और जब जब मैं नीलम से मिलती हूँ ये कमी मुझे खलने लगती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये उलझन स्वामी जी के सामने रखें, ताकि मुझे इस दुख को स्वीकारने की शक्ति दें कि मैं कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। इस दुख को स्वीकारना मेरे लिए बहुत जरूरी है असीम जी, और ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा। आप मेरा ये काम करेंगे ना असीम जी? जी जरूर। कल हम सब स्वामी संपूर्णानंद को मिलने जा रहे हैं। करण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हें वॉकमैन सुन रहे हो? लो, तुम भी सुनो। लो, क्या है ये? स्टीरियो नेशन का लेटेस्ट एल्बम है, वेरी गुड। स्टीरियो नेशन। यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने आ रहे हो और पॉप म्यूजिक सुन रहे हो? ऑफ कोर्स, हर कल्चर में इंटरेस्ट रखना चाहिए। ऐसे मेरे डैडी कहते हैं, इससे ज्ञान बढ़ता है, सोच समझ में पनपती होती है, दिमाग खुलता है। समझे बेटा? कैसा लगा? कैसा लगा? ओह, अच्छा है। तो एक काम करो, ये कैसे तुम ही रख लो। मैं इसे नहीं रख सकती। क्यों? वो असीम जी को अच्छा नहीं लगेगा शायद। उन्हें सिर्फ शास्त्रीय संगीत पसंद है ना। मैं नहीं रख सकती इसे। करण, क्या मैं थोड़ी देर और सुन लूं? नहीं, ऑफ कोर्स यार। मेरी एंगेजमेंट पार्टी पे क्यों नहीं आए? प्लीज जरूर आना, और अगर नहीं आए तो अगली बार क्लास में पिताजी की बेत लेकर आऊंगी। तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए? और तुमने म्यूजिक क्लास क्यों छोड़ दी? देखो करण, तुम्हें ज्वाइन करना होगा। तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। यू हैव टू ज्वाइन करण, प्लीज। अच्छा करण, मेरी बात मानोगे? मैं जितनी देर स्टेज पे रहूंगी तुम मेरे कहीं आसपास ही रहोगे। मैं तुम्हें देखती रहूंगी। सुनो, एक दिन मत होना, समझे? प्रॉमिस? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आई? ये सिलेक्ट करना था ना, दिस इज फॉर यू। इतनी क्या जरूरत थी? ओके, देर से आई हो ना तो देर तक रुकना, ठीक है? नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। वो कल हम आश्रम के लिए निकल रहे हैं ना। ओह, एनीवे, आओ, बहुत एक्साइटिंग गेम खेल रहे हैं। हाँ, जॉइन द गेम। एक्सक्यूज मी, ये भावना है। बैठो बैठो बैठो। ओके एवरीबॉडी, हियर वी गो। ओह सॉरी। भावना, एक मिनट। ये लो। ओके, लेट्स रीड आउट द पनिशमेंट। आप अपनी सुहागरात पे अपनी पत्नी या अपने पति से सबसे पहले आपने क्या कहा था या क्या कहेंगे? Yes, come on, भावना। Come on. You guys carry on. अरे
ओके यू गाइस हैव फन। ओके ओके लेट्स कैरी ऑन नेक्स्ट राउंड। हाँ शुरू करते हैं। क्या हुआ भावना? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। तुम पनिशमेंट पढ़ने पर इतना अपसेट क्यों हो गई? कम ऑन यार, इट्स जस्ट अ गेम। और देखो फिर, अरे सुहागरात पर तुम कुछ ना कुछ तो कहोगे ही ना। ना मेरी कोई सुहागरात होगी ना मेरा कोई पति होगा। क्यों? क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे पतियों से नफरत है। लेकिन तुम तो लड़कों से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हो। हाँ वो सब ठीक होते हैं जब तक कि वो पति नहीं हो जाते, और शादी होने के बाद वो सब पति हो जाते हैं। और पति क्या होते हैं मैंने देखा है अपने घर में भी और सुनीता के घर में भी। भावना, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं भाई। मुझे देख लो, मैं भी तो एक पति हूँ। आप ठीक है, आप दूसरों जैसे बिल्कुल नहीं है ना, मैं डिफरेंट। मैं डिफरेंट कैसे? क्या मेरे सर पर सींग लगे हुए? क्या मेरे पीछे पूंछ है? क्या मेरे नाक की जगह सूंड है? नहीं ना? तो चलो फिर अंदर चले, लेट्स एंजॉय। चलो असीम जी, सब सामान बैठ गया जी? लड़की सी गाड़ी में सब लोग फिट हो जाएंगे जी क्यों नहीं, आगे जेंट्स कंपार्टमेंट और पीछे लेडीज कंपार्टमेंट, सब लोग फिट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नीलम साथ नहीं चल रही है। अब क्या करेंगे, स्कूल से छुट्टी नहीं मिली, चलती तो अच्छा ही था। चले? जी चलिए। आप हाँ। और क्या हुआ इनको? एक मिनट क्या हुआ आपको? क्या हुआ? पिताजी, क्या हो रहा है? कोई बात क्या हुआ? नहीं, डोंट पैनिक, सब ठीक है। पिताजी, मिस्टर बशीर कुछ तो- आइए। माँ दरवाजा। आइए, कोई बात नहीं, डोंट कुछ नहीं। लगता है आप पर बहुत स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आपको 2-4 दिन रेस्टफुल लाइफ गुजारनी होगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप खा लीजिएगा, और 2-3 ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ। कल सुबह ज़रूर करवा लीजिएगा बिना कुछ खाए पिए। डॉक्टर साहब, मैं अपने परिवार के साथ आश्रम पुणे जा रहा था। मेरे ख्याल में उसके लिए तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, कार लंबा में सफर। बैठे तो जाना है। लंबा सफ़र आपकी सेहत के लिए ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी काम से जाना है मुझे। काम से ज़्यादा आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं फिर शाम को दोबारा देखने आऊँगा। डॉक्टर साहब, कोई फिक्र की बात तो नहीं है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। नहीं, नो, यू रिलैक्स। गीतू, भावना, गाड़ी से सामान अंदर ले आओ। अरे नहीं, कोई सामान मन नहीं लाएगा। हम जा रहे हैं आश्रम, और अभी जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी डॉक्टर ने कहा कि... अरे डॉक्टर को क्या मालूम है, शुभ यात्रा में इस तरह आयन मौके पे खंडन के अपशगुन नहीं है। शुभ यात्रा ऐसी स्थगित नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी सेहत... कुछ नहीं हुआ है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से मेरा, तुम्हारा, बच्चों का, सबका स्वास्थ्य कल्याण होगा। अब असीम जी, आप ही समझाइएगा। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि यात्रा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक ड्राइवर तैयार ना हो। और अगर मिस्टर वशिष्ठ जाने की जिद कर रहे हैं तो ड्राइवर राजी नहीं। ठीक है, नहीं जाता हूं मैं, लेकिन इस शुभ कार्य में मैं विघ्न भी नहीं पड़ने दूंगा। मैंने सही, हमारे परिवार का एक सदस्य तो जरूर जाएगा आश्रम, और हम सब के लिए आशीर्वाद ग्रहण कर लेगा। गीतू, तू जा। नहीं, गीतांजलि नहीं जाएगी। भावना? नहीं, भावना भी नहीं जाएगी। संध्या, तुम जाओगी।
मैं कैसे जाऊंगी आपको इस हाल में छोड़कर? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अभी अभी सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी जांच करानी है। आपकी देखभाल के लिए मेरा रहना बहुत जरूरी है। मेरी देखभाल के लिए गीतांजलि और भावना है यहाँ, है ना? अभी बहस मत करो, जाओ तुम। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। संध्या, पिताजी आप संध्या। अरे, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको तो आराम की जरूरत है। नहीं संध्या, जब तक तुम जाने के लिए तैयार नहीं होती हो मैं आराम नहीं करूंगा। नहीं, आज आप मेरे साथ जो भी सलूक कीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बचपना छोड़ो संध्या, सुबह जाना है, रात को लौटना है। यहाँ रह के इतनी कम देर में तुम क्या चमत्कार कर दिखाओगी? अगर इतनी सी बात है तो गीतू भी तो जा सकती है असीम जी के साथ। नहीं, गीतू मेरे साथ आएगी डॉक्टर के पास मेरा टेस्ट करवाने के लिए। भावना जाएगी शोरूम में हिसाब किताब देखने के लिए। तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आकर क्या करोगी? वहां क्या समझोगी? डॉक्टर जो भी कुछ कहेगा कुछ समझ पाओगी? उतनी बुद्धि है तुम्हारे पास कि तुम शोरूम का हिसाब किताब समझोगी? तुम सिर्फ हाथ जोड़ने के, पांव छूने के और आशीर्वाद लेने के काबिल हो, और इसीलिए मैं तुम्हें असीम जी के साथ भेज रहा हूं स्वामी जी के पास। और वैसे भी तुम घर की स्त्री हो, और घर की स्त्री के साथ पूरे परिवार का भाग्य जुड़ा रहता है। अगर तुम स्वामी जी का आशीर्वाद पाओगी तो वो हम सबके लिए अच्छा है। नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी बाहर नहीं गई, और फिर एक पराये इंसान के साथ। असीम जी पराये नहीं है, वो हम में से ही एक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। भूल गई? जब मैं पूना गया था तो वो तुम लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर यहाँ रुके थे, और वो भी लॉन में। इससे विश्वसनीय आदमी कोई हो भी सकता है? फिर भी मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर तुम इसी तरह अड़ी रहोगी तो मैं ना ही कोई टेस्ट कराऊंगा, ना ही दवा लूंगा, और ना ही आराम करूंगा। पिताजी का ख्याल रखना। आप अब अंदर जाकर आराम करिएगा। तुम जब तक गेट के बाहर नहीं जाती मैं यही खड़ा रहूंगा। अब जाओ तुम। गीतांजलि, एक रिक्वेस्ट थी। जी, आपको टाइम मिले तो एक बार नीलम से मिल लीजिएगा प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे मिल लूंगी और बाहर घूमने भी ले जाऊंगी। ठीक है? चले।